डियर हिस्ट्री लवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। क्या रूस दुनिया पर हुकूमत करेगा? यूक्रेन में जारी खून रेजी का बाबा वांगा ने कब जिक्र किया? यूरोप में तबाही और ईंधन का बहरान, क्या ये पहले से बता दिया गया था? क्या तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है? अमेरिका का जवाल और मशरिक का उरूज, एटमी जंग और जमीन का सर्द हो जाना, क्या हम बाबा वांगा की पेशगोइयों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें दुनिया बलकानी नाबीना पेशगो के नाम से जानती है, यानी बाबा वांगा। एक ऐसी खातून जिन्होंने कई दहाइयों पहले दुनिया के बड़े बड़े वाक़यात की दुरुस्त पेशगोई की। 9/11, दाश का उरूज और हत्ता के कोरोना वायरस तक। आज का मौजू उनकी वो पेशगोइयाँ हैं जो उन्होंने रूस, यूक्रेन और तीसरी आलमी जंग के मुताल्लिक़ की। रूस और यूक्रेन की जंग पर बाबा वांगा ने एक पेशगोई करते हुए कहा, बाबा वांगा कहती हैं, रूसी कौम दोबारा उभरेगी, वो एक बार फिर दुनिया पर हुक्मरानी करेगी और सब कुछ उसके सामने झुक जाएगा। इस पेशगोई की रोशनी में कुछ तज्जिया निगार कहते हैं कि ये रूस की जोग्राफियाई और अस्करी तौसी का इशारा हो सकता है, जैसा कि यूक्रेन पर हमला। उन्होंने ये भी कहा, दुनिया एक बड़ी खूनरेजी के दहाने पर होगी और यूरोप में आग लगेगी। ये अल्फाज रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात से बहुत मुशाबहत रखते हैं, जहां यूरोप में खौफ, मुहाजिरीन के बहरान और ईंधन की कीमतें बढ़ चुकी हैं। बाबा वांगा तीसरी आलमी जंग के हवाले से बाबा वांगा की मुबैना पेशगोई है कि 2025 के बाद दुनिया एक बड़ी जंग में दाखिल हो सकती है। 2025 के बाद दुनिया एक बहुत बड़ी जंग में दाखिल हो सकती है, जो एटमी हथियारों और कुदरती आफात को जन्म देगी। ये पेशगोई बहुत से माहिरीन को रूस और नेटो ममालिक के दरमियान मुमकिन तसादम की जानिब इशारा करती है, और ये पेशगोई ईरान और इसराइल के दरमियान तसादम की तरफ भी इशारा करती है। और हालिया दिनों में, गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात क्रिएट हुए, ये पेशगोई उस चीज़ की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि दुनिया का बहुत सा खिता खाना जंगी और दीगर चीज़ों के जंगी हालात में मुब्तला हो चुका हुआ है। रूस इस वक्त यूक्रेन पे हमलावर है। ईरान और इसराइल के दरमियान में तसादुम है। इसराइल गज़ा में जेनोसाइड कर रहा है। इसराइल और अमेरिका और दीगर इत्तेहादी यमन के अंदर बमबारी कर रहे हैं। ये बहुत सी चीज़ें 2025 के बाद बाबा वांगा की पेशगोई की तरफ इशारा कर रही हैं। एक और जगह पे अमेरिका के जवाल के हवाले से बाबा वांगा फरमाती हैं कि एक दिन अमेरिका की मईशत गिर जाएगी और दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। बाबा वांगा फरमाती हैं कि एटमी हथियारों का धुआं सूरज को ढांप देगा और ज़मीन सर्द हो जाएगी। अगरचे बाबा वांगा की पेशगोइयाँ बाज़-औक़ात मुबहम होती हैं, मगर उनके कई अक़वाल वक्त के साथ हैरान कुन हद तक सच साबित होते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग, मुआशी बहरान, नेटो और चीन का बढ़ता किरदार, सब कुछ एक बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। बाबा वांगा की पेशगोइयाँ सिर्फ खबरदार करने के लिए नहीं, उनसे डरना नहीं, सीखना है। हमें चाहिए
کہ ہم دنیا کے حالات کو ہوش مندی سے دیکھیں اور امن و استحکام کی کوشش کریں۔